आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज और बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर की। बिजनौर की तहसील चांदपुर के ग्राम अजदेव में तहसील प्रशासन द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया था, जिसमें एक कब्जा रियाजू पुत्र शौकत का भी था। लेकिन कुछ समय बाद उस भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत घर और टंकी का निर्माण कराया गया है, जिसमें रियाजू द्वारा झोंपड़ी डालकर पशु बांधे हुए हैं। लेकिन ग्राम प्रधान ने जब रियाजू से जगह खाली करने को कहा तो रियाजू अपने परिवार सहित तहसील प्रांत में धरने पर बैठ गया, जिसमें रियाजू का कहना है कि इस भूमि पर हमारा पुश्तैनी कब्जा है। वहीं ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है कि इसका एक मकान और भी है और 6 लड़के भी हैं, जिसमें से 2 लड़के दिल्ली काम करते हैं। वहां भी एक मकान बताया गया जो गांव के अलावा है। इस प्रकरण की सत्यता तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। यही कैसे होगा? अच्छा, जो आज आपने पंचायत घर में भैंस बांध रखी है, क्यों बांध रखी है? क्यों बांध रखी? जैसे मेरी ढवाई ऐसी दिलवाई जावे। ग्राम समाज उससे थोड़ी है कोई। कब से आपकी भैंसें बनती है? बनने को हो गया कम से कम 40 साल। कोई आज की बात थोड़ी नहीं। जब कागजों में वो पंचायत घर दर्ज है और पंचायत घर बन चुका है तो कल से छिन के पंचायत घर दर्ज है। आपकी बात बिल्कुल माकूल है और टैंकी भी बनी हुई है। तो इससे पहले भी देखे जब शहर कहा। अच्छा, आपने प्रशासन से इस संबंध में बातचीत की, उनका क्या कहना है? जिनका हमें अभी जहाँ तक हमारी कागज है उतने करते थे। क्या आपके पास उसका लिखित में बना? अगर लिखित में बना मतलब झगड़े किस बात का था? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ साहब जैसे या तो साले जैसे मैं हुआ ऐसा ही बिल्कुल टोटली गाय हो गए, समझे ना? और नहीं हो तो मुझे करके आपको वो कर जाए घोषित। प्रशासन ने अजदेव निवासी रियाजू का मकान जो पुश्तैनी मकान था उसे जाकर बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई नाप तोल करे हुए उसका मकान ध्वस्त कर दिया गया और उस पर कोई 1 मीटर जमीन रहने के योग्य नहीं है। वो एक मजदूर टाइप व्यक्ति है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जहाँ प्रशासन ने उसे बैठाया वहाँ भी आए दिन जाकर प्रशासनिक कर्मचारी उसका उत्पीड़न करते हैं, उसे वहाँ से उठाते हैं। खुले आसमान में पन्नी डालकर वो रह रहा। उसके 2 पशु बीमारी के कारण मरे। एक मजदूर आदमी के 2 पशु मरने के बाद और उस पर आशियाना ना हो, खुले आसमान में रहता हो, उसके बच्चों की कोई सुरक्षा ना हो, क्या मायने है प्रधानमंत्री की बात के और क्या मायने हैं इस प्रशासन? अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ के उसे रहने के लिए तो कुछ स्थान मिले। भारत सरकार, प्रदेश सरकार एक तरफ ये वादे कर रही है और प्रशासन उसके उलट काम कर रहा हो, कानून से आगे जाकर काम कर रहा हो, कानून को कोई मान का काम ना कर रहा हो, तो ये वो अपना सामान भर के इसे लेकर आ गए इस जगह। भाई बताओ यो कहाँ जा? क्या भारत का नागरिक नहीं है यो? नाम भैया मनोज शर्मा है, यहीं का रहने वाला हूँ अजदेव का ही। क्या मामला है जो आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? मामला जो है वो प्रधान जी ने यहाँ पंचायती घर बनवाया, इसके लिए ये टंकी बनवाई। इसमें सभी की जमीन गई गांव वालों की, उसमें हिंदू मुसलमान धीमन नाई जोगी सभी थे। अब ये जो है ये हटाना नहीं चाहते, बार बार प्रधान जी को परेशान करो। जहाँ क्या आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में? बहुत सभी अधिकारियों को इसकी पूरी तहसील में सूचना है। क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी तो बादाम यार चले जाए पर वो भाव। मैं राजुद्दीन ग्राम अजदेव प्रधान हूँ। ये आज आप जो पंचायत घर पर इकट्ठा है, किस मामले को लेकर इकट्ठा हो? जी, इसलिए इकट्ठा है कि ये जो यहाँ आप खड़े हो, यहाँ यो पंचायत घर के नाम दर्ज है जमीन नक्शे में भी और फर्द में भी। तो इसमें सभी लोगों से कह करके यहाँ से सबने सामान हटा लिया, लेकिन एक जो आदमी ऐसा है शौकत और इसका लड़का रियाजू, जो ये सामान हटाने को तैयार नहीं है। पंचायत घर भी बन गया और टंकी भी बन गई, सभी लोगों ने हटा लिया, हिंदू मुस्लिम ने, किसी ने इतराज नहीं करा। आज ये कल ये है से बुग्गी भर के सामान अपना ले गए, 2-4 सामान रख के आने जी हमारे पास जगह नहीं है।
और न हमारे पास रहने को जगह। इनका मकान यहाँ भी है, अच्छा खासा 4 कमरे हैं, 3 कमरे, बरामदा है, एक दुकान है और एक गैलरी बनी हुई है, रसोई तक बनी हुई है, लिंटर के मकान है। और यहाँ से जितने लोगों ने हटाया सामान एक दफे के कहने से ही हटा लिया। एक टंकी लग रही है यहाँ और ये पंचायत घर बना है। आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में अवगत कराया है? जी, सबको अवगत करा रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं, कई बार समझाया गया। और मैंने तो एक बार इनसे यो भी कहा बिठा के, जो किसान यूनियन है, अभी मैंने बात करी थी कि भाई मैं इसकी कुछ मदद कर दूंगा कि 50,000 रुपये में इसे अब भी दे दूंगा अगर ये सामान अपना ठा कर कहीं जगह ले ले, अगर कोई दिक्कत है। और इससे भी ज़्यादा कहीं दिक्कत है तो गांव में हमारे चल के भीख मांग लो, हमारा गांव इसे थोड़े थोड़े रुपए कर ज़मीन दिवा देगा। ये चाहते हैं जी, जैसे ये लोगों को प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं वहाँ बैठ के तहसील पे कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनका मकान भी आप देख लो, इनका घर भी आप देख लो। जो अपाहिज लड़का है वो भी रोज़ 500 रुपये कमाता है, दुकान कर रखी है परचून की। और 2 लड़के इसके दिल्ली में हैं, दिल्ली में भी मकान है। ये गांव वाले बताएंगे कि मैं झूठ बोल रहा, सारे गांव वाले। मेरे गांव का एक भी आदमी इसके साथ नहीं गया। क्या सारे गांव में ही कमी है या अकेले उसमें कमी है?